हेलो देयर, आज हम एक स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे। हेलो देयर, आज हम ट्रेडट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडट्रॉन क्या करता है? ये अल्गो स्ट्रेटजीज बनाता है। अल्गो मतलब ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग होती है इसमें, तो वो ये स्ट्रेटजीज बनाता है। तो किस तरीके से वो स्ट्रेटजीज हम बना सकते हैं इसमें, और वो डिप्लॉय किस तरीके से कर सकते हैं मार्केट में, और हमारी ट्रेडिंग जो है वो ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में स्ट्रेटजीज होती है। तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि मार्केट जो है वो इसी रेंज में मूव कर रहा है। ओके, बहुत देर हो गई। जब थर्सडे का दिन होता है ज़्यादातर ये चीज़ होती है, मार्केट बहुत देर तक एक रेंज में मूव करता है, उसके बाद में जब वो रेंज ब्रेक कर देता है तो तब बहुत ही बड़ी रैली हमको मिलती है देखने को। जैसे कि मान लो ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक की रेंज में बहुत ही ज़्यादा मूव कर रहा था बहुत देर तक। ओके, फिर उसके बाद में हमको जो रैली देखने को मिली, आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी रैली है। अब इसमें हमको स्टॉप लॉस ये रखना है। मान लो अगर नीचे की तरफ मार्केट नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस हमको यहाँ तक का रखना है। यहाँ तक का ये जो कैंडल है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और हम टारगेट यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। 1:2 का भी टारगेट हम डिसाइड कर सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा का भी हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। जब तक ये 5 EMA के नीचे हमको ये क्लोजिंग दे रहा है तब तक हम इसको होल्ड करेंगे, और जब तक ये ऊपर की साइड क्लोजिंग नहीं देगा 5 EMA के तब तक हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। ओके, तभी हम इसको क्लोज करेंगे जब ये उसको ऊपर क्लोजिंग देगा तो। ओके, तो ये ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी है। तो EMA के बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम देखेंगे कि किस तरीके से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट लिया तो हमारी एंट्री अपने आप हो जानी चाहिए, या फिर नीचे की साइड में ब्रेकआउट लिया तो हमारी एंट्री अपने आप हो जानी चाहिए। और हमको स्टॉप लॉस भी रखना है। मान लो कि ये कैंडल जो बन रही है उस कैंडल का ये जो है ऊपर का साइड, उसको स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो स्टॉप लॉस तो हमें तुरंत पता नहीं चलेगा, स्टॉप लॉस हमको बाद में डालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस जो है वो तब तक तैयार हो जाएगा जब तक हम एंट्री ले लेंगे। जैसे हमने एंट्री ली यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस कैंडल का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टॉप लॉस बाद में भी डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं बीच में हम स्ट्रैटेजी को। सो हम चलते हैं ट्रेडट्रॉन के ऊपर। हमको ये स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, बहुत देर से मार्केट यहाँ पे इस रेंज में मूव कर रहा है। मुझे पता चल गया कि जब भी ब्रेकआउट देगा एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। सो चलिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले ये जो लाइन है वो कहाँ पे है? 43,805 पे, ये नीचे वाली साइड पे है। अगर 43,805, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 43,805 कि अगर नीचे मार्केट जाता है तो मैं एंट्री करूँगा। ओके, अगर यहाँ पे ऊपर की साइड में जो है, ऊपर की साइड में मार्केट है 43,914। ओके, 43,914, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मैं ऊपर की साइड में एंट्री कर लूँगा। ये मुझे मेरे अल्गो को बताना है, जो भी मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा उसको मुझे बताना है। ओके, और मान लीजिए इसके बीच का मैं स्टॉप लॉस रख देता हूँ यहाँ के ही का। ओके, एग्जैक्टली। ओके, क्योंकि अगर कैंडल कोई बनेगी तो ज़्यादातर ये कैंडल यहीं से बनेगी, तो यहाँ का मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा, जो कि मुझे लगता है जो कि होगा स्टॉप लॉस। जैसे ये मान लेता हूँ मैं, ये स्टॉप लॉस हो गया मेरा यहाँ पे 43,861 का। ओके, 43,861 का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्ट्रैटेजीज में जाते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजीज में हमको ये देखना है कि भैया मार्केट की कंडीशन कब से चेक होनी चाहिए। ओके, तो स्ट्रैटेजी में जाके मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी को। यहाँ पे स्ट्रैटेजी का नाम डालता हूँ मैं, ब्रेकआउट बोलेंगे इसको। ओके, ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी है। जब भी ब्रेकआउट होगा हमको इसमें एंट्री लेनी है। ओके, अब यहाँ पे सेट 1 है, इस सेट 1 में मैं कॉल की कंडीशन डालूंगा, और सेट 2 जो रहेगा हमारा, जहाँ से हम इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू सेट। ओके, यहाँ से अगर मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे दूसरा सेट ऐड हो जाएगा। तो दूसरे सेट मतलब सेट में मैं पुट की कंडीशन डालूंगा। तो पहले एंट्री कंडीशन डालते हैं। ओके, कॉल की साइड में सबसे पहले तो मुझे बताना है इसको कि मेरा टाइम क्या होगा। ओके, टाइम क्या होगा? सो टाइम जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टाइम जो है वो जब 9:30 से ज़्यादा होगा, ओके, इज़ ग्रेटर दैन, और यहाँ पे डालेंगे नंबर। नंबर मतलब यहाँ पे हम टाइम को डिफाइन कर सकते हैं नंबर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9:30। ओके, जब 9:30 से ज़्यादा टाइम हो जाएगा तब मैं इसमें एंटर करूँगा। पहली कंडीशन ऐड होगी। दूसरी कंडीशन हमको डालनी है कि अगर ये जो बैंक निफ्टी है वो 43,915 के ऊपर अगर जाता है, या फिर 916 के ऊपर जाता है, तो मुझको इसमें एंट्री करनी है 43,916। ओके, तो मैं इसको बताऊंगा
कि जो हमारा LTP है यानी कि लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस जो है, ओके, इफ़ लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस जो है इंस्ट्रूमेंट का, कौन सी इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास NFO, निफ्टी बैंक, ओके, निफ्टी बैंक, ओके। अगर निफ्टी बैंक का जो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है वो ग्रेटर दैन होता है, ओके, वो अगर ग्रेटर दैन होता है किससे, 43,916 से, नंबर डालेंगे यहाँ पे 43,916 से अगर वो ज़्यादा होता है लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, तो मैं इसमें एंट्री करूँगा। तो ये यहाँ पे मेरी एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। टाइम 9:30 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि मेरा जो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है LTP वो ग्रेटर दैन होना चाहिए नंबर 43,916, मतलब इस रेंज के अगर ऊपर जाता है तो मैं इसमें एंट्री करूँगा। अब एंट्री किस साइड में लूँगा, मैं कॉल साइड में लूँगा। तो यहाँ पे कंडीशन होगी, यहाँ पे फिर मुझे पोजीशन डालनी है कि मैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं करूँगा क्या यहाँ पे। तो ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं बाय के पे लगाता हूँ, एक्सचेंज लगा दूँगा। मेरा एक्सचेंज जो है उसको एक्सचेंज ना रख के NFO कर देता हूँ, क्योंकि मैं कॉल को कर रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के, राइट, इसलिए कॉल। अंडरलाइन जो होगा मेरा वो हो जाएगा निफ्टी बैंक को यहाँ पे मैं डालूँगा और MIS में डालूँगा, मतलब इंट्राडे के लिए कर रहा हूँ मैं तो MIS में डालूँगा। स्ट्राइक प्राइस मेरा ATM रखूँगा मैं, ठीक है, एट द मनी जो भी होगा वो। और करंट मंथ की जगह मैं करंट वीक डाल दूँगा और क्वांटिटी की जगह मैं लॉट डाल दूँगा। मैं जितने भी लॉट करने हैं मुझे उतने, मान लीजिए 1 लॉट में मुझको इसमें एंटर करना है, ओके। सो इसको ऐड कर दिया मैंने। ऐड करने से पहले मैं बताता हूँ आपको NFO यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ओके, निफ्टी फ्यूचर एंड जो है बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस। देन कॉल को मुझे लेना है किसके, निफ्टी बैंक के, इंट्राडे में लेना है, यस। ATM एट द मनी का स्ट्राइक लेना है मुझको, एक्सपायरी करंट वीक की होगी, लॉट साइज 1 होगा मेरा। इसको ऐड कर दिया मैंने, ओके। अब क्या हो जाएगा, जब भी ये कंडीशन जो कंडीशन डाली थी हमने, ये अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर मैं इसमें करूँगा एंटर, ओके। तो ये कंडीशन हो गई मेरी यहाँ पे। चलिए ये सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं एंटर कर लूँगा, ओके। सो कॉल साइड में मैं एंटर कर दिया। अब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, सबसे बड़ी बात जो होती है स्टॉप लॉस, ओके, वो भी मैं लगा के आपको बताता हूँ यहाँ पे। जस्ट वेट अ मिनट। चलिए अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से स्टॉप लॉस को लगाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एग्जिट कंडीशन होगी मेरी एग्जिट कंडीशन होगी अगर LTP जो होगा, मतलब लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस जो होगा, ओके। इंस्ट्रूमेंट नेम कौन सा होगा पता है, हमने अभी भी बोला था NFO, ओके। NFO किसका, बैंक निफ्टी का। यहाँ पे मैं डालूँगा बैंक निफ्टी, या फिर निफ्टी बैंक डालना पड़ता है ज़्यादातर, निफ्टी बैंक। या आ गया निफ्टी बैंक, यहाँ पे उसको डालूँगा। ये तीनों को खुला, मतलब कुछ नहीं डालूँगा इसमें, सो ओके कर दूँगा, ओके। उसका हमें यूज़ नहीं है अभी, तो उसके बारे में हम ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं और सामने बढ़ते हैं। अगर लेस दैन होगा LTP, अगर लेस दैन होगा, ओके, लेस दैन होगा किससे, मान लीजिए ये मेरा स्टॉप लॉस रख देता हूँ मैं यहाँ कहीं पे बीच में, इसके दोनों के बीच में। सो ये हो जाएगा 43,858 के आसपास, ओके। सो लेस दैन होगा, मान लीजिए नंबर 43,858 के आसपास मैं इसका स्टॉप लॉस रख दूंगा। तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन मुझे टारगेट भी तो डिसाइड करना है, तो मुझे टारगेट भी मैं इसी में डाल दूंगा कि मेरी अगर कंडीशन होगी, लेकिन ये कंडीशन और में आ जाएगी, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मेरा, या फिर मुझको टारगेट मिल जाएगा, लाइक और में डाल दूंगा मैं इसको, ओके। और में कैसे डालूंगा, अभी मान लीजिए कि अगर ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो मैं 1:2 का अगर भी रखता हूँ, तो फिर मान लीजिए इन दोनों का डिफरेंस। लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो फिर मैं जो टारगेट रखता हूँ वो मान लीजिए यहाँ का रख देता हूँ, समवेयर यहाँ का, ओके। आपको सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ मैं, लॉजिक समझा रहा हूँ। यहाँ तक का मेरा टारगेट रख देता हूँ, ठीक है, लाइक 44,000 या फिर 44,000 का टारगेट रख देता हूँ मैं, ताकि मार्केट जो है ये छोटा सा टारगेट हो गया। लेकिन मान लो ये स्विंग पे के ऊपर अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा टारगेट है 44,072, ओके। सो मैं टारगेट रखता हूँ 44,072। अगर मेरा लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस जो है किसका, निफ्टी बैंक का, इंस्ट्रूमेंट नेम डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे NFO, अगेन NFO, यहाँ पे निफ्टी बैंक, ओके ओके। अगर वो ग्रेटर दैन है
ओके, ग्रेटर दैन है किससे, 44,071, ओके, नंबर 44,071, ओके। तो चलिए ठीक है, मैंने इसको कर दिया। या तो मुझे स्टॉप लॉस मिल जाए, ये मेरा स्टॉप लॉस है ऊपर का, या तो मुझे टारगेट मिल जाए, ये मेरा टारगेट है, ओके, ये मेरा टारगेट है। तो चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं टारगेट। ये जो है मेरा, ये मेरा टारगेट रहेगा, ओके। ये मेरा यहाँ पे मेरा समवेयर स्टॉप लॉस रहेगा, और मैंने एंट्री तो यहाँ पे डिफाइन कर ही दी थी, ओके। सो ये हो गया कॉल साइड में, ठीक है, मैंने कॉल में एंट्री कर ली थी, तो ये हो गया कॉल साइड में। अगर ब्रेक करता है तो ये एंट्री कर लेगा अपने आप, और यहाँ तक जाएगा तो फिर यहाँ पे एग्जिट कर देगा, या फिर यहाँ तक ये स्टॉप लॉस ले लेगा अपना, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ होगी, ओके, या तो स्टॉप लॉस ले लेगा या तो वो टारगेट दे देगा हमको। चलिए ठीक है, सामने बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे डाउन साइड में एंट्री करनी है, तो मैं क्या करूँगा, डाउन साइड में भी नियरली सेम सिचुएशंस रहेंगी, सिर्फ हमको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। इसको सबमिट कर देता हूँ, और स्ट्रेटजी को जो है यहाँ से मैं क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद क्लोज करता हूँ इसको, ओके। अब देखिए मेरी एंट्री कंडीशन होगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल कॉपी कर दूँगा, कॉपी कर दूँगा। कॉपी की कंडीशन में भी आपको पूरा को पूरा बताऊँगा कि किस तरीके से कॉपी कर रहा हूँ मैं इनको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया सेट नंबर 2 में। सेट नंबर 2 में मैं क्या करूँगा, पुट के साइड में एंट्री करने वाला हूँ। अब इसको एडिट करता हूँ। टाइम है 9:30 का, 9:30 से ज़्यादा टाइम होना चाहिए। जो अब लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो निफ्टी बैंक का, वो किससे कम होना चाहिए, 43,805 से कम होना चाहिए, ओके। तब मैं पुट साइड में एंट्री लूँगा, 805 से कम होना चाहिए। तो हमें लेस दैन का साइन डालना पड़ेगा ग्रेटर दैन की जगह। ऊपर की साइड में ग्रेटर दैन था तब हम एंट्री कर रहे थे, नीचे की साइड में लेस दैन होगा, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लेस दैन का साइन लगा देता हूँ दोनों के बीच में, और यहाँ पे नंबर को चेंज कर देता हूँ 43,805 अगर क्रॉस होता है नीचे साइड में तो फिर मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। सबमिट कर देता हूँ इसको। तो ये हो गया मेरा पुट साइड में एक तरीके से एंट्री का कंडीशन। अभी तक हमने एंट्री नहीं की है, अब मुझे एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ पे बाय कर दूंगा। किसको करना है बाय, मुझको निफ्टी बैंक को। NFO कर देता हूँ पहले, तो मैं NSE की जगह NFO कर देता हूँ। मुझको जाना है पुट साइड में, पुट कर दिया मैंने। यहाँ पे अंडरलाइन जो होगा मेरा वो हो जाएगा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक आ नहीं रहा शायद से, चलो ठीक है, दोबारा एक बार ट्राई करता हूँ। निफ्टी बैंक, ओके, नीचे की साइड में जाऊँगा, निफ्टी बैंक आ रहा है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा MIS में रहेगा, ATM ही रखूँगा मैं इसको। करंट मंथ की जगह मैं करंट वीक डाल दूंगा यहाँ पे, क्वांटिटी की जगह मैं लॉट डाल दूंगा, और लॉट साइज मेरा रहेगा 1 मान लो, ठीक है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब सामने बढ़ते हैं, एडिट कर देता हूँ इसको। एग्जिट कंडीशन जो है मेरी उसको डालता हूँ। पहले मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ, ताकि जो एग्जिट कंडीशन है ना, इसको कॉपी कर देता हूँ, और एग्जिट कंडीशन, हाँ, यहाँ पे एग्जिट कंडीशन में पेस्ट कर सकता हूँ मैं इसको। अभी देखिए एग्जिट कंडीशन क्या रहेगी, आप ही खुद बता दीजिए कि अभी सेम मेरा स्टॉप लॉस वही रहेगा 858 का, ओके। 43,858 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। 43,858 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन ये लेस दैन की जगह ग्रेटर दैन रहेगा, ओके, ग्रेटर दैन रहेगा, ओके। तो अगर ये कंडीशन स्टॉप लॉस वाली है ऊपर वाली, अगर ये हिट हो जाती है तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा, या फिर मैं अपना टारगेट रखता हूँ, मान लो लंबा एक टारगेट रख देता हूँ कि अगर ये मार्केट यहाँ से कितने पे है, ये 806 से लेके 200 पॉइंट नीचे गिरता है, 805 से लेके 606 तक अगर ये गिरता है तो फिर मैं वहाँ पे मेरा एग्जिट कर दूंगा। 606 कहाँ गया, ओके, मान लीजिए यहाँ पे 606 समवेयर हियर, ओके, 605 मान लो, ठीक है। यहाँ मेरी एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ओके। तो अगर ये टारगेट देता है मुझे यहाँ तक का, तो फिर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। चलो ठीक है, तो मुझे टारगेट डिफाइन करना है कि अगर मेरा लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस जो है LTP वो लेस दैन होगा, ओके, किससे,
43,000 कितना था वो, 606। इससे अगर लेस देन होगा यानी कि टारगेट अगर मुझे मिल गया तो फिर मैं इसमें से एग्जिट कर दूंगा। तो देखिए ये जो था मेरा ऊपर का स्टॉप लॉस था और ये है टारगेट मेरा। ओके, एंट्री तो मैंने आपको बता ही दी थी, ठीक है। तो आपको शायद से समझ में आ गया होगा सब बातें, आई होप सो। तो चलिए इसको सबमिट कर देता हूँ, इसको यहाँ से दोबारा एक बार सबमिट करके इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए पूरी की पूरी मैं यहाँ पे कंडीशंस आपको बता देता हूँ कि मैंने मार्केट में किया क्या है। तो देखिए पहले तो मैंने एडिट किया। सो टाइम जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वो 9:30 से ज़्यादा होना चाहिए, तब मैं एंट्री करने वाला हूँ। ओके, लेकिन अभी कितना भी टाइम हो उससे कुछ मतलब नहीं होता है। मान लो अभी 2 बज रहे हैं और आपने 9:30 डाल दिया, इट डजेंट मैटर राइट नाउ, क्योंकि आपका जो मार्केट है वो यहीं पे घूम रहा है। ओके, तो आप 9:30 का टाइम डाल सकते हो। ओके, क्योंकि वो कंडीशन चेक करना तब से स्टार्ट करेगा। अब ऊपर की साइड में अगर जाता है मार्केट तो मुझे एंट्री करनी है। तो फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया इसको कि भैया अगर लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो 43,916 के ऊपर अगर रहेगा, 43,916 ये वाला, इससे अगर ऊपर रहेगा तो फिर मैं एंट्री करूँगा कॉल साइड में। तो कॉल साइड में मैंने एंट्री कर ली, यहाँ पे मैंने पोजीशन डाल दी यहाँ पे कि कॉल साइड में मेरी एंट्री हो जानी चाहिए। फिर मैंने एंट्री कर ली वहाँ पे। ओके, अब एग्जिट कंडीशन ये रहेगा कि अगर 43,858 के आसपास अगर मार्केट रहेगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा। ओके, क्योंकि ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस के लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, देखिए स्टॉप लॉस 43,858 के नीचे अगर मार्केट जाएगा, लेस देन अगर रहेगा एलटीपी से, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा। सामने बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा टारगेट क्या रहेगा, ये था 44,071 का मेरा टारगेट था नियरली। सो 44,071 मैंने यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव कर लिया। तो फिर ये एग्जिट कर जाएगा। दोनों कंडीशन में से जो भी सेटिस्फाई होगी एग्जिट कर देगा, लेकिन आपको हमेशा एग्जिट को और में रखना है, ये याद रखो, ठीक है। चलिए सामने सेट 2 में सेम प्रिंसिपल अप्लाई किया है कि अगर एनएससी का टाइम 9:30 से ज़्यादा होगा तो आप एंट्री करोगे। एलटीपी अगर लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस जो है आपका 43,805 से कम होगा, यहाँ पे 43,805 से अगर कम होगा तो आप एंट्री कर लोगे और आपका टारगेट रहेगा लाइक 43,606। सो मेरा टारगेट यहाँ पे मैं पुट साइड में एंट्री कर लिया, ठीक है। अब मेरा टारगेट मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे ये मेरा टारगेट रहेगा 43,606 का मेरा टारगेट रहेगा। अगर इससे लेस देन मार्केट होता है तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। और मान लो कि जो एलटीपी है वो 43,858 से ज़्यादा होता है तो मेरा एग्जिट हो जाएगा। 858 दोनों जगह पे हमने 858 का जो है वो स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है। अगर ज़्यादा होता है उससे तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये स्टॉप लॉस था ऊपर का, नीचे का टारगेट था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक मैंने नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की है यहाँ पे। और यहाँ पे जो चेक कंडीशंस एवरी, यहाँ पे हमेशा चेक कंटिन्यूसली करना। ओके, सो ये अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है। मेरे पास एक्चुअली इसका प्लान है ऑलरेडी, ठीक है। मैंने दूसरे अकाउंट से लॉगिन किया है। सो चेक कंडीशंस यहाँ पे हमेशा चेक कंटिन्यूसली रखना। आप इसका प्लान जब भी परचेस करोगे तो चेक कंटिन्यूसली, क्योंकि 1 मिनट के बाद अगर आप चेक करना स्टार्ट करोगे तो पता नहीं मार्केट 1 मिनट में कहाँ से कहाँ चला जा सकता है। सो हमेशा कंडीशंस को कंटिन्यूसली चेक करने के लिए यहाँ पे इसको बोलना। ओके, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। यूनिवर्सल एग्जिट कब होगा, अगर मान लो कुछ डिफ़िकल्टीज आ जाती है तो यूनिवर्सल एग्जिट हमको रखना है हमेशा। तो यहाँ पे डालता हूँ मैं टाइम। ओके, एनएससी का अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू होता है 320 यानी कि 15 नंबर डालता हूँ मैं यहाँ पे। नंबर डालूंगा यहाँ पे 15-20, क्योंकि ये 24 आवर की ये होती है, साइकिल होती है इसकी। 24 आवर की यहाँ पे क्लॉक होती है इसकी, इसके कारण 15-20 यानी कि 3:20 पे कुछ भी हो जाए मुझको कंडीशन को एग्जिट करना है। सारे चीज़ों को मुझको एग्जिट करना है। इसको अपडेट कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो चाहे जो हो जाए 3:20 को सारी की सारी कंडीशंस एग्जिट हो जाएंगी। सो यूनिवर्सल एग्जिट रह गया वो। तो मतलब यूनिवर्सल एग्जिट भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो मुझे। ट्रेडट्रॉन की कोई नई स्ट्रैटेजी आपको अगर चाहिए होती है, ये मैंने बहुत सारी इसमें स्ट्रैटेजीज बना के रखी हुई है। 5 to 10% रिटर्न के लिए भी मैंने स्ट्रैटेजीज बना के रखी हुई है इसमें। तो हर मंथ 5 to 10% आप निकाल सकते हो। ये स्ट्रैटेजीज जो है वो धीरे धीरे मैं रिवील कर दूंगा आपके सामने। फिर आप आपका बड़ा अमाउंट ऑप्शन सेलिंग में लगा के उसमें
प्रॉफिट बना सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।